बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी घंटों हम लोगों की बात सुने और सभी समस्या जो हमारी थी, मुख्य रूप से बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, छुट्टी में संशोधन और जो अभी हम लोगों पर कार्रवाई की जा रही है लगातार, चाहे वह कोई भी पदाधिकारी कर रहा हो जिला में, राज्य में, या एफआईआर जो हो रहा है, उस सब का हम लोगों को उस सब से मुक्त किया जाए, कार्रवाई वापस की जाए और इस पूरी जो बातचीत चले, जो वार्ता का एक सकारात्मक माहौल बना, उसमें बिहार के एक हम लोगों के भाई हैं और शिक्षक के नेता हैं, असली एमएलसी हैं, शिक्षक निर्वाचन से जीते हैं, शिक्षकों की वोट से जीते हैं और काफी बढ़िया भूमिका निभा करके एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास किए हैं। तो उसके लिए हम बिहार के लाखों प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के शिक्षक की तरफ से पहले उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और आप तमाम लोग यह जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ, जो बातें हुई उसमें कहां तक बात निकली है। तो देखिए, अभी हमारे जो है संयोजक हैं, जो बिहार शिक्षक एकता मंच, प्रदीप कुमार पप्पू बैठे हैं, साथ में एमएलसी साहब भी बैठे हैं, आदरणीय जीवन कुमार जी, और तमाम जो हम लोग यहाँ पे मीटिंग में आए थे, सब लोग यहाँ पर पहुंचे। तो हम सर को भी जाना है, हम लोग का बैठक में निर्णय था कि हम लोग जो है जाएं, एमएलसी साहब से मिलें और 15 तारीख को जो सकारात्मक वार्ता और सरकार और शिक्षक के बीच में एक जो गैप हो गया था, जो संवादहीनता था, हमारी मांग जो वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी, आखिर हम मांग क्या कर रहे हैं, सरकार सोच क्या रही है, दे क्या रही है, उसमें जो गैप था वो सब दूर कराने वाले माननीय एमएलसी जीवन कुमार जी हमारे बीच में है। क्या अपडेट आया है 15 तारीख को जो वार्ता हुई है और आज तक 13 फरवरी को जो आंदोलन हुआ, उसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने संज्ञान लिया था और 15 तारीख को बात किया था। अब एमएलसी साहब लगातार लगे हैं, तो हम नहीं बोलेंगे, आप उन्हीं से सुनिए कि क्या वार्ता हुई और किस रूप से आगे आपका जो समस्या उसका समाधान होने जा रहा है। तो हम आपको बात कराते हैं सीधा माननीय एमएलसी जीवन कुमार जी से। सभी शिक्षक भाइयों को मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम है। और हम इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग लगातार चिंतित हैं और आपकी चिंता हमारी चिंता है। और जब से हम चुनाव जीते एमएलसी का, उसके बाद आपकी चिंता लगातार हम कर रहे हैं। हमारे प्रारंभिक शिक्षक हों, चाहे हाई स्कूल के, उच्चतर हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालय के हों, सभी शिक्षकों से मेरा कहना है कि अभी जो परीक्षा की बात हो रही है, राज्यकर्मी का जो एग्ज़ाम की बात हो रही है, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जिस पर कि माननीय हमारे नेता सम्राट चौधरी जी हैं, उनसे सारे शिक्षक संगठनों से एक राउंड बात हुई है। बिहार के जितने भी शिक्षक संगठन हैं, सभी शिक्षक संगठनों से बात हुई है और बात करके एक मोटा मोटी लेवल हुआ, वो समझे भी है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था, जी प्रणाम, राष्ट्रीय अधिवेशन में हम लोग का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन था दिल्ली में, और राष्ट्रीय अधिवेशन में जाने के कारण जो है 2 दिन हम लोग दिल्ली में ही व्यस्त रहे, और बल्कि पूरी पार्टी ही हम लोग की दिल्ली में व्यस्त रही। उस कार्यक्रम में हम लोग जाने का काम किए, लेकिन एक राउंड माननीय मुख्यमंत्री से ज़रूर उन्होंने बात किया और उनको समझाने का प्रयास किया कि मामला क्या क्या चल रहा है। अभी उसके बाद आपने देखा, हाउस में भी हम लोग आपकी बात को रखे हैं। हाउस में जो है सरकार में रह के भी आपकी बात को मजबूती से विपक्ष की तरह रखे हम लोग कि क्या मामला है, क्या मामला है, ताकि उसके रखने के पीछे कारण ये था कि सरकार को ये समझ में आना चाहिए, हमारे माननीय मंत्री हों या हमारे और जो सदस्य हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर मामला कहाँ पर है, आपकी समस्या कहाँ पर है। जब तक वो समस्या को नहीं समझेंगे तब तक उसका समाधान कैसे करेंगे। और इसलिए आपने देखा कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले भी, और मिलने के बाद भी हमने अपनी चिंता जाहिर की। तो आज उसी चिंता का एक परिणाम है कि आज शिक्षकों को जो टाइमिंग का बहुत झंझट था, सवेरे उठ के जो है सवेरे उठ के तुरंत मतलब कि स्कूल भागने की जिम्मेवारी उन पर थी, और वहाँ से रात्रि में लौटने की व्यवस्था थी। तो इसमें एक विराम थोड़ा मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस में इस बात को कहा कि भाई ये सही नहीं है, और हम भी कभी स्कूल में पढ़ते थे तो हमें भी ज्ञात है। तो इसके माध्यम से हजारों हजार शिक्षकों के मन में, लाखों शिक्षकों के मन में थोड़ी सी शांति जरूर है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं, सारे शिक्षक जुड़ जाइए। आप तमाम लोग को चिंता है कि क्या हो रहा है, क्या होगा। तो माननीय एमएलसी साहब ने एक चीज कहा है कि जो मांग पत्र में हमारा अंकित था कि स्कूल का समय 10 से 4 किया जाए, तो वो अंकित था उसमें, तो उस पर आज जो पहल हुआ है उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश आ गया। सब जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़िए और दूसरे को भी जोड़िए, सुनिए क्या आगे की बातचीत है। एक बात और, हमारे फ़ोन पे भी, चूँकि हमारा भी 8 कंस्टिट्यूंसी 8 जिला से हम जहाँ से चुनाव जीतते हैं, हम पर भी कम से कम रात में 12 बजे भी आपकी चिंता थी, आपकी चिंता रहती, इसलिए फ़ोन करते हैं आप लोग हमसे।
और बिहार के और भी क्षेत्रों से, हमारे कंस्टिट्यूंसी से बाहर के भी क्षेत्रों से कई बार फ़ोन आता है, क्योंकि बहुत लोग जो हमको जानने लगे हैं, जानते हैं, वो जानते हैं कि जो हमारे तो वहाँ से भी फ़ोन आता है। और सबसे बड़ी चिंता जो आज के डेट में सब लोगों के मन में चलता है कि भाई जिला से बदर होने की उनको चिंता है कि जिला से, चूँकि के पाठक जी जो एस हैं, उनको है कि भाई जो अच्छा रैंक नहीं लगेंगे उनको जिला से बदर करेंगे, कहीं भी भेज सकते हैं। ऐसा जो प्रीवियस देखा गया है, जो प्रीवियसली बीपीएससी का एग्ज़ाम था, उसमें इस बात को देखा गया है और उसके चलते और लोग चिंतित रहते हैं। तो मैं एक बात स्पष्ट जरूर करना चाहूँगा कि आपकी चिंता हमारी चिंता, हमारी पार्टी के हमारे जो नेता हैं सम्राट चौधरी जी, वो भी चिंतित हैं आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैसेज दिए हैं। और निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपकी समस्या का समाधान, आपकी मांग पत्र में जो समस्या है, हम 100% समस्या का समाधान तो नहीं हम कह सकते हैं कि होगा, लेकिन उसमें से मैक्सिमम समस्याओं का जो मूल समस्या है उसका समाधान निश्चित रूप से होगा। आप दिमाग में रखिए इस बात को, और होना ही होना है। हमें लगता है कि इसमें क्योंकि जेन्युइन समस्या जो है उस पर समाधान कैसे नहीं होगा, समाधान तो होना ही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि संज्ञान में बात जाना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा समझाने वाला भी चाहिए, और हमारे डिप्टी सीएम साहब, हमारे नेता जो हैं, इस बात को एक राउंड समझाए भी हैं, और दूसरी बार फिर बात करेंगे। तो इसलिए चिंता नहीं कीजिए आप लोग। और पहले तो था, आप देखें कि जब पहला दिन हाउस खुला तो हम लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया कि भाई ये नौकरी देना ही बहुत मुश्किल काम है, और नौकरी लेने की बात करते हैं अधिकारी लोग कि जो एग्ज़ाम में पास नहीं करेंगे नौकरी देंगे। भाई लंबे समय से पढ़ा रहे थे, उसका हम लोगों ने हाउस में सब बात को रखा, हम लोगों ने मजबूती से आपके लिए बात को रखा। तो और चीफ मिनिस्टर साहब को भी रखा बात को, तो उनके संज्ञान में आए तो उन्होंने फैसला भी दिया। उन्होंने कहा भी सेकंड हाफ में बातों को, जब हम लोग मजबूती से आपके लिए बात को रखे तो उन्होंने कहा भी कि नहीं भाई ठीक है, इस पर विचार होना चाहिए। तो धीरे धीरे आज दूसरा आपका सफलता है, आज दूसरी बड़ी सफलता मिली आपको, जो टाइमिंग को लेकर समस्या थी। तो हम यही कहेंगे बार बार कि आपके लिए आपके शिक्षक जो भी आपके नेता हैं वो चिंतित तो हैं, लेकिन आपके साथ साथ आपका छोटा भाई जीवन कुमार भी आपके लिए चिंतित है। ये आपके लिए एक खुशखबरी होना चाहिए। और जब तक आपका छोटा भाई है तो मान के चलिए कि आपकी समस्या को पटल पे मजबूती से रखने का काम कर रहा है, करता रहेगा। और एक बात और भी है कि आपकी चिंता हमारे नेता भी करते हैं कि भाई उनकी समस्या को गंभीरता से विचार करना जरूरी है। तो जब आपके साथ चिंता करने वाले पूरी पार्टी है, नवल जी भी आज मजबूती से शिक्षकों के मुद्दा को उठाए, वहाँ पे हमारे साथ साथ हम भी थे, वहाँ पे हम लोगों ने भी उठाया, उन्होंने भी उठाया मुद्दा को। तो लगातार आपके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो मुझे लगता है कि जब सब लोग प्रयासरत रहेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और इसको हमको लगता है कि जो मन में एक जो कहते हैं कि डर है, डरने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हमें लगता है कि जब आप लोगों ने परीक्षाएं पास की है पहले भी, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग, हमारे हिसाब से जब हमसे कोई पूछता है कि भाई नियोजित शिक्षक कौन है, पढ़े लिखे हैं कि नहीं, आम आदमी जब पूछता है कि भाई आप तो उनका वकालत करते रहते हैं, आप उनके बारे में जानते कितना है, अब तो हम लोग आपके तरफ से सारा पक्ष रखने का हम काम करते हैं, जो हमारे समझ में आता है। चूँकि आपने दक्षता भी पास किया और भी स्टेट पास किया, पात्रता पास किया, इन बातों को हम लोग रखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते हैं, और आगे भी रखते रहेंगे। इसलिए आप मन में इस बात को मान के चलिए कि आपका एक भाई आपके लिए संघर्ष कर रहा है, और 100% कभी भी कोई समस्या का समाधान तो नहीं होता है, ये बात हम फिर कहना चाहेंगे, लेकिन आपकी मूल समस्याओं का समाधान होगा। इस पर इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। एक दो सवाल है सर। पूरा बिहार देख रहा है, जब अब बैठक चल रही थी यहाँ, हम लोग आप थे, आप ही के नेतृत्व में बात हुई थी कि माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि हम आज ही समझे हैं कि आप लोग परीक्षा पहले भी दे चुके हैं बीएससीबी से, सीआरटी से, तो इसीलिए हम लोग कह रहे थे परीक्षा दे चुके हैं तो राज्यकर्मी के लिए परीक्षा क्या, बिना शर्त कहने का उद्देश्य यही था। तो वो कहे थे कि हम समझे हैं और इस पर कैसे होगा हम निदान निकालेंगे। दूसरा, ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान के लिए नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। नौकरी से जो हटाए जाने का बयान आ रहा है उसके लिए नियमावली में संशोधन करेगा। कब होगा सर संशोधन? 5 दिन हो गया, 3 दिन उधर बोले थे, दिल्ली चले गए माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, पूरा सिस्टम दिल्ली चला गया। तो हम लोग तो इंतजार करें, हम लोग तो कहीं बेचैनी में है नहीं, लेकिन 5 दिन हो गया, फॉर्म भरने का डेट खत्म हो गया, शिक्षकों में बहुत वहापो है। अब समय शिक्षक पहला मांग जो हमारा था, और दूसरा बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा और ऐच्छिक स्थान, इस पर आप प्रयास और तेज करिए। यही हम अपील बिहार के, देखिए हजारों शिक्षक अभी देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और सब आपकी ये बातचीत को पूरा रात सुनेंगे। इसलिए जो बड़ा मांग है हमारा, उस पर हमको चाहते हैं कि आप बोलिए कि आप अपना प्रयास जो चल रहा है उसको और कैसे बढ़ाएंगे, कैसे समाधान की ओर जाएगा बात। देखिए, एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि जितने भी बिहार में हमारे शिक्षक भाई हैं,
सबसे हम एक बात हम ज़रूर इस बात को बताना चाहेंगे कि आपका जो समस्या है, समस्या हमारी समस्या है, उसको मानते हैं और आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम साहब भी उसको सारी चीज़ों को सुन चुके हैं और उनके मन में भी बहुत सारी बातें चलने लगे। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई बात बाहर से लोग सुनते हैं और जब सामने सामने बैठ के बात बहुत गंभीर, आपने देखा कि 1.5 घंटा लगातार आपसे वार्ता करते रहे और हर बात को समझने का प्रयास किए, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर भी रहता है, बजट सेशन चल रहा है, कई सारी समस्याएं होती हैं हाउस में, तो उन सारे समस्याओं को देखते हुए भी आपकी समस्या भी है। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपकी सारी चीज़ों को लिस्ट बना के हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वहाँ पे रखने का प्रयास किया है और वहाँ उन्होंने भी इन चीज़ों को संज्ञान में लेने का काम किया है। और मुझे लगता है कि हम टाइम फ्रेम में तो अपने आप को नहीं बांध सकते हैं, इसलिए कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी का एक अपना विशेषाधिकार होता है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि उनके संज्ञान में है और समस्याओं का समाधान निश्चित होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब उनके संज्ञान में मामला देने वाले व्यक्ति पहले तो आप लोग थे, अब हम लोग भी उनके दिमाग में संज्ञान में देने लगे बातों को कि कहाँ कहाँ समस्या है। और उनका सोचना भी है कि भाई शिक्षकों को दिक्कत नहीं हो, और ऐसे भी उनकी केवल एक ही चिंता रहती है मन में कि गुणवत्तापूर्वक हमारा बिहार में शिक्षा जो है हो। क्योंकि जो पहले के समय में जो भी लोग उनके दिमाग में, चूँकि हम लोग जब बातचीत करने के क्रम में ऐसा महसूस होता है, आदमी को तो हर चीज़ महसूस होता है, बातचीत करने के क्रम में उनके दिमाग में बात मतलब कि किसी चाहे जो भी डाले हों, चाहे जिस तरह से भी डालें, उस पर हम विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहेंगे। लेकिन उनके दिमाग में लोगों ने इस बात को डालने का काम किया कि शिक्षक लोग लेट से स्कूल जाते थे पहले और पहले वापस आते थे, और कई शिक्षक जो है हाजिरी सेटिंग करके बनवा लेते थे वहाँ पर। तो इस तरह की बातें उनके दिमाग में किसी ने डाला होगा, उस पर हम विस्तार से चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब उनके दिमाग में है कि इन समस्याओं का समाधान जो है, जो मूल समस्या है उसको हम करेंगे। और एक बात आपको बता दें कि हमको तो खुशी है इस बात को कि समस्या का निराकरण भी धीरे धीरे हो रहा है। जब हाउस चल रहा है तब आपका कुछ समस्या का समाधान हो रहा है। हाउस में भी मजबूती से हमारे साथ और भी लोग बातों को रख रहे हैं, और कल भी शिक्षा का मैटर चलेगा, वहाँ भी कल बातों को रखेंगे। तो टाइम फ्रेम में नहीं बांध